खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में नाना ने भरी पुकार, कहा भ्रष्ट भाजपा नेताओं की पोल खोलेगी कांग्रेस। माँ बाप गए गांव, नाबालिग की लुटी अस्मत, पड़ोसन ने शारीरिक संबंध बनवाने को किया मजबूर। सुनील शेट्टी ने कहा, मैं होटल मालिक हूं, मुझे सब पता है, इसलिए अब टमाटर कम खाता हूं। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के खिलाफ पोल खोल आंदोलन करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाए गए और साजिश के तहत उनकी सांसदी रद्द की गई है। राहुल गांधी की सांसदी रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को मंत्रालय के सामने सत्याग्रह आंदोलन किया। पटोले ने चेतावनी दी है कि 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह भले ही खत्म हो गया है, लेकिन अब भ्रष्ट भाजपा के राज्य भर में पोल खोलने की ऐसी लड़ाई शुरू की जाएगी ताकि उन्हें भागने के लिए विवश होना पड़ेगा। नाना ने कहा कि चूंकि राहुल गांधी बीजेपी के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ कर रहे थे, इसीलिए उनकी आवाज बंद करने के लिए सांसदी रद्द की गई है। यही नहीं, उन्हें बेघर होने पर भी मजबूर कर दिया गया। लेकिन हमारी ये लड़ाई बीजेपी मुक्त महाराष्ट्र तक जारी रहेगी। सत्याग्रह आंदोलन में नाना पटोले ने बाला साहेब थोरात, सतेज पाटिल, वर्षा गायकवाड़, नसीम खान, नितिन राउत, कुमार केतकर, हुसैन दलवई, डॉक्टर बालचंद्र मुंगेकर, संजय निरुपम, विधायक भाई जगताप, वजाहत मिर्जा, अभिजीत वंजारी, राजेश थोरात, पूर्व मंत्री और रंका नेता जितेंद्र एवार्ड, विधायक रोहित पवार, अतुल लोंडे, डॉक्टर राजू वाघमारे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस के साथ आंदोलन में शरद पवार की रंका भी शामिल हुई। इस मौके पर बाला साहेब थोरात ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ की गई अन्यायपूर्व कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सड़क से सांसद तक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, गौतम अदानी, बृजभूषण सिंह आदि पर प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए खतरनाक है। एक अन्य सवाल के जवाब में थोरात ने कहा कि राज्य में सरकार बनाने के लिए 3 लोग एक साथ आए हैं, लेकिन इन तीनों में एक मुख्यमंत्री, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री और तीसरा वो है जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। ये थी नाजरीन आज की पहली खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नाजरीन, मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके से एक बड़ी दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर पड़ोस में रहने वाली मुंह बोली आंटी द्वारा एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 14 वर्ष है, इसके साथ 2 लोगों से दुष्कर्म करवाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की शिकायत पर काशीमीरा पुलिस ने दोनों आरोपियों को बलात्कार और पॉस्को के तहत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य महिला आरोपी फरार बताई जा रही है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार वे घोड़बंदर में रहती है। उसके पिता मजदूरी और मां दूसरे के घर में काम करती है। दिन में घर में अकेली रहने के कारण वह पड़ोस में रहने वाली आंटी पूजा यादव के घर आया जाया करती थी। एक रात पूजा को आंटी ने कहा कि ये कहकर रात में अपने घर सोने के लिए बुलाया कि उसका पति श्रीकांत यादव नाइट ड्यूटी पर गया है। पीड़िता जब उसके घर गई तो रात को उसके पति ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस समय पूजा आंटी वहीं जमीन पर सो रही थी। सुबह पीड़िता को किसी से नहीं बताने की धमकी देकर उसके घर भेज दिया। इसके बाद भी कई बार पूजा आंटी ने पीड़िता को उसकी पति श्रीकांत यादव के साथ शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया। आंटी ने पीड़िता को अपने पहले पति मिलन यादव के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया था। पीड़िता की शिकायत के अनुसार करीब 1.5 माह पहले पूजा आंटी अपने मूल गांव उत्तर प्रदेश चली गई। उसके बाद उसका पति श्रीकांत यादव भी कहीं दूसरी जगह रहने चला गया। इन दोनों के वहां से चले जाने के बाद पीड़िता ने यह सारी घटना अपने पड़ोस में रहने वाली नीतू को बताई। नीतू ने यह सब अपने पति विलास को बताया। इसके बाद विलास ने पीड़िता को हिम्मत दी और 11 जुलाई को काशीमीरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। उसके बाद काशीमीरा ने जांच को फौरन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसकी मुख्य महिला आरोपी अब तक फरार है। तो ये थी नाजरीन अब की दूसरी खबर। बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब।
टमाटर के बढ़ते दाम से ना सिर्फ आम आदमी बल्कि बॉलीवुड सुपरस्टार एक्टर सुनील शेट्टी ने भी परेशानी जताई है। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मेरी पत्नी माना केवल 1-2 दिन की सब्जियां ही घर पर लाती है। हम फ्रेश वेजिटेबल खाने पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। हालांकि इन दिनों टमाटर का दाम बढ़ता जा रहा है, जिसका असर हमारे घर की किचन पर भी पड़ रहा है। मैं इन दिनों टमाटर कम खाने लगा हूँ। हो सकता है कि लोग ये कहेंगे कि सुपरस्टार है तो महंगाई का क्या असर पड़ने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी इन सब चीज़ों से गुजरते हैं। लोगों को लगता होगा कि हम एक्टर्स इन सब चीज़ों को लेकर सजग नहीं है, बल्कि हम तो ज़्यादा पता है। खासकर मैं तो एक एक्टर के साथ साथ होटल ओनर भी हूँ। चीज़ मोल भाव करके ही लेता हूँ। अगर महंगाई का मुद्दा है और टमाटर के दाम इतने बढ़ गए हैं तो मुझे कहीं ना कहीं इसके स्वाद से समझौता करना ही पड़ेगा। तो ये थी नाज़रीन आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर हमने तफसील से बात की। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।